हेलो राधे राधे दोस्तों, लिखा हुआ है हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे अमावस्या कब है। इसको मौनी अमावस्या भी कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मौनी अमावस्या का व्रत हर वर्ष माघ मास की अमावस्या तिथि पर रखा जाता है। इसे माघी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2025 में यह व्रत 29 जनवरी को रखा जाएगा और इस दिन महाकुंभ मेले में दूसरा अमृत स्नान भी होगा। धार्मिक ग्रंथों में अमावस्या तिथि को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह दिन गंगा स्नान, दान और पितरों की पूजा के लिए समर्पित होता है। प्रत्येक अमावस्या का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन मौनी अमावस्या को उनमें सबसे खास माना गया है। इस दिन मौन रहकर व्रत करने की परंपरा है। इसे जप, तप और साधना के लिए सबसे उपयुक्त समय माना गया है। आइए जानते हैं कि इस दिन मौन व्रत रखने का महत्व क्या है, इसके पालन क्या हैं। मौनी अमावस्या पर मौन रहने का कारण। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखने का विधान है। साधक इस दिन मौन रहकर व्रत करते हैं, जो मुख्यतः आत्मसंयम और मानसिक शांति के लिए किया जाता है। यह व्रत साधु संतों के द्वारा भी किया जाता है, क्योंकि मौन रहकर मन को नियंत्रित करना और ध्यान में एकाग्रता लाना सरल हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार मौन व्रत से व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक उन्नति होती है। इसके माध्यम से वाणी की शुद्धता और मोक्ष की प्राप्ति संभव है। यह व्रत आत्मिक शांति और साधना में गहराई लाने का एक सशक्त माध्यम है। मौनी अमावस्या व्रत के नियम। इस दिन प्रातः काल गंगा स्नान करना आवश्यक है। यदि गंगा स्नान संभव न हो तो पवित्र नदी के जल से स्नान करने का प्रयास करें। पूरे दिन मौन रहकर ध्यान और जप करें। व्रत के दौरान किसी प्रकार का बोलना वर्जित है। तिथि समाप्त होने के बाद व्रत पूर्ण करें। व्रत रखने से पहले भगवान राम या अन्य इष्ट देव का नाम अवश्य लें। मौनी अमावस्या का महत्व। मौनी अमावस्या का व्रत आत्म संयम, शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। यह व्रत मन और वाणी को शुद्ध करता है, आत्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है। शास्त्रों में कहा गया है, इस व्रत को करने से समाज में मान सम्मान में वृद्धि होती है और साधक की वाणी में मधुरता आती है। साथ ही यह व्रत व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी जीवन में संतुलन लाने में सहायक होता है। मौनी अमावस्या का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आत्मनियंत्रण और ध्यान के माध्यम से मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त करने का अवसर भी प्रदान करता है। कब है मौनी अमावस्या 2025। सबसे पहले मौनी अमावस्या की तिथि की बात करें तो हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 28 जनवरी 2025 को रात 7:35 पर होगी और इसका समापन 29 जनवरी 2025 को शाम 6:05 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 जनवरी बुधवार के दिन ही मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या 2025। शुभ मुहूर्त। स्नान मुहूर्त। अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। ऐसे में 29 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 से लेकर 6:18 तक रहेगा। इस दौरान आप किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। खासकर अगर आप महाकुंभ में जा रहे हैं तो प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। रात 9:22 पर इस दिन सिद्ध योग का निर्माण भी होने वाला है, जो शुभ कार्य के लिए उत्तम माना गया है। क्यों खास है मौनी अमावस्या। सभी अमावस्याओं में मौनी अमावस्या बेहद खास मानी जाती है। कहते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा नदी या किसी पवित्र नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, यह दिन पितरों की आत्म शांति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन जल तर्पण और पिंडदान के कार्य भी किए जाते हैं। इस दिन किया गया दान पुण्य का फल 10 गुना ज़्यादा मिलता है। आप किसी ब्राह्मण या गरीब को भोजन खिलाकर पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन आप व्रत भी कर सकते हैं। कहते हैं कि अमावस्या के दिन पितृ अपने वंशजों से मिलने के लिए आते हैं। ऐसे में इस दिन श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करने से घर के सभी सदस्यों को पितरों का आशीर्वाद मिलता है। मौनी अमावस्या पर क्या दान करें। कहते हैं अमावस्या पर तिल का दान करने से पापों का नाश होता है और सुख समृद्धि आती है। आप किसी पंडित या जरूरतमंद को काले तिल या सफ़ेद तिल इनसे बने लड्डू या रेवड़ी दान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन अन्न और वस्त्र दान करने से गरीबी दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। आप किसी गरीब को चावल, गेहूँ या बाजरा जैसे
अन्न और गर्म वस्त्र दान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन कंबल और जूते का दान करना भी लाभदायक होता है। सर्दियों में ज़रूरतमंदों को आप कंबल या जूते दान कर सकते हैं। कहते हैं इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। हिंदू धर्म में गौदान करना सबसे बड़ा दान माना जाता है। ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन किसी गौशाला या ब्राह्मण को गाय का दान करें। इसे हिंदू मान्यताओं में सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। साल की पहली अमावस्या क्यों है विशेष? मौनी अमावस्या पर स्नान दान का विशेष महत्व माना जाता है। गुरु और सूर्य का राशि परिवर्तन कुंभ कराता है, लेकिन 29 जनवरी चंद्रमा और सूर्य मकर राशि में रहेंगे। वहीं गुरु का पंचम भाव में रहना बहुत शुभ और उत्तम स्थिति का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण इस दिन स्नान दान करना और भी महत्वपूर्ण है। इस दिन सिद्धि योग भी बन रहा है। महाकुंभ पर मौनी अमावस्या पर शाही स्नान भी किया जाएगा। इस कारण से साल की पहली अमावस्या बहुत विशेष खास महत्व है इसका। मौनी अमावस्या पर कैसे पूजा करें? स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करें, गणेश जी को प्रणाम करें, विष्णु जी का पंचामृत सहित गंगाजल से अभिषेक करें। अब प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें। पूरी श्रद्धा के साथ विष्णु जी की आरती करें। तुलसी दल सहित भोग लगाएं। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। क्यों मनाते हैं मौनी अमावस्या? सनातन धर्म में शास्त्रों मौनी अमावस्या के पर्व का विशेष महत्व माना गया है। अमावस्या तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु और पितरों को समर्पित है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन दान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। इसके अलावा पवित्र नदी में स्नान करने का विधान है। ऐसा करने से व्यक्ति को पापों से छुटकारा मिलता है। इस दिन मौन व्रत करने से वाणी शुद्ध आध्यात्मिक उन्नति होती है। मौनी अमावस्या पर इन बातों का रखें ध्यान। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखना चाहिए। ऐसा करने से मन को शांति मिलती है। विधि पूर्वक पितरों का तर्पण करें। इस दिन शुभ और मांगलिक कार्यों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस गलती को करने से शुभ और मांगलिक कामों में बाधा आती है। इसके अलावा अन्य धन, गर्म कपड़ों सहित आदि चीज़ों का दान करें। गरीब लोगों में करना चाहिए। ऐसा करने से धन लाभ के योग बनते हैं और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। अमावस्या के दिन किसी से वाद विवाद भी नहीं करना चाहिए। इस तरह की गलती करने से जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी दबाएं। ऐसे ही मैं नई नई जानकारी लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।